हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। यानी हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ पर हैज़, हैव और हैड का यूज़ होता है, वो भी मेन वर्ब के रूप में। इसके पहले आपने पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा नोट कर दिए हैं कि आपका पहला क्या है, हैव। आपको ये जानना है हैव बहुवचन की क्रिया है। ठीक, दूसरा क्या है, हैज एक वचन की क्रिया है। ठीक, फिर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इन दोनों का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, कि हैज हैव का यूज कहाँ पे होता है। आपको अभी तक यही पता था कि हैज हैव का यूज जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, वो भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लेकिन आज हम लोग जो है हैज, हैव एंड हैड जो है मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग पढ़ेंगे। फिर आपका देखिए तीसरा क्या है कि हैव का पास्ट टेंस हैड होता है। ठीक है, ये आपका जो है हैज हैव जो है, हैज हैव आपका पास्ट, इसका पास्ट टेंस क्या होता है, हैड होता है। ठीक है, यानी हैज हैव जो है पास्ट टेंस में जब ये जाता है तब ये हैड का रूप धारण कर लेता है। ठीक, और सहायक क्रिया के रूप में इसका प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, जैसा कि आपको पता है। ठीक, आपका नेक्स्ट क्या है, हैज हैव और हैड का मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग। आज आप लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए मुख्य क्रिया के रूप में यानी मेन वर्ब के रूप में, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब के रूप में आज हम लोग जो है हैज, हैव और हैड का प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक, और आपको ये देखना है आपका जो है प्रेजेंट में आपका क्या होगा, हैज हैव का यूज देखेंगे, और आपका जो है पास्ट में हम जो है हैड देखेंगे, हैड का यूज देखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में देखिए सबसे पहले बच्चों प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट में। ठीक है, यानी प्रेजेंट टेंस में इसका यूज हम लोग देखते हैं कि मेरे पास एक साइकिल है। ठीक, अगर आपको ऐसा सेंटेंस मिल गया या आपको ऐसा बोलना हुआ, ठीक है, या आपका कोई मित्र, आप उससे कहना चाहते हैं कि मेरे पास एक साइकिल है ना, या ठीक। अब देखिए उसी के बगल दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैं एक साइकिल रखता हूँ। ठीक है, यानी दो सेंटेंस है, यानी दोनों सेंटेंसों को आप लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। तो मेरे पास एक साइकिल है। ठीक, अब देखिए आपको ये देखना, जब आपका है आ जाए, क्या है, जब भी है रहेगा तो आप हमेशा जानिए आपका ये प्रेजेंट का है, और जब था रहेगा तब पास्ट में। ठीक, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आपका जो है ये हैज हैव, जो प्रेजेंट में हैज हैव का यूज पढ़ेंगे, पास्ट में ओनली हैड का यूज पढ़ेंगे। तो मेरे पास एक साइकिल है, तो हम क्या करेंगे, मेरे पास, तो आई हैव, आई के साथ जो है हैव का यूज होता है। आई हैव अ साइकिल, आई हैव अ साइकिल, ये आपका सेंटेंस सही हुआ। ठीक है, और देखिए दूसरा उसी के बगल लिखा हुआ कि मैं एक साइकिल रखता हूं। ठीक, तो अब जो है आप इस सेंटेंस को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए अब आपको यही समझना है कि मेरे पास एक साइकिल है ना, या जो आप बोल सकते हैं मैं एक साइकिल रखता हूं, दोनों बातें जो सेम है। ठीक, यानी मैं एक साइकिल रखता हूं तो उसका भी यही हो जाएगा, आई हैव अ साइकिल। ठीक, अब एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि अगर मैं ये बोलूं, ठीक है, ये देखिए आपको पेन दिख रहा होगा, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक पेन है, ठीक, और ठीक मेरे बगल एक बंदा खड़ा हुआ है और वह भी बोल रहा है कि मैं एक पेन रखता हूं, यानी दोनों की बातें सेम ही है ना। तो आपका देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि उनके पास 10 पेन है ना। जैसा कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक, आप जो है आप अपने दूसरे दोस्त से बताना चाहते हैं कि उसके पास 10 पेन है ना, या वे 10 पेन रखते हैं। ठीक, यानी दोनों बातें सेम ही हैं, तो हम सॉल्व करेंगे उसके पास 10 पेन है,
और एक चीज़ और है कि हैज़ हैव और हैड का यूज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हैज़ हैव हैड जो है मीन्स, इसका मीन्स क्या होता है, इसमें जब भी मेन वर्ब के रूप में ये कार्य करता है तो इसके मीन्स ये होता है कि पास में होना या पास में रखने के लिए हैज़ हैव एंड हैड का यूज होता है। ठीक, आपको माइंड में ये सेटअप करना है। उनके पास 10 पेन है ना, तो उनके है तो हम क्या लिखेंगे, उनके पास 10 पेन है, तो दे, ठीक है, या वे 10 पेन रखते हैं तो वे देखिए, ठीक, यानी दे हैव लगेगा, दे हैव 10 मीन्स 10 हो गया पेन्स। देखिए वे जो है हैव मीन्स रखते हैं, हैव मीन्स पास में होना या रखना, वे रखते हैं 10 पेन्स, यानी वे 10 पेन रखते हैं, या आप बोल सकते हैं उनके पास 10 पेन हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तीसरा, कि हमारे पास 2 घोड़े हैं, या आप बोल सकते हैं हम 2 घोड़े रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास, ठीक है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, अर्थात हम क्या लिखेंगे, वी के साथ जो है वी हैव 2 हॉर्सेस। अब देखिए हॉर्स नहीं हॉर्सेस हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 घोड़े, एक नहीं, एक होता तो हॉर्स होता, हॉर्सेस है यानी बहुवचन में ये आपका हो गया, यानी हमारे पास 10 घोड़े हैं, वी हैव 2 हॉर्स। ठीक, या हम बोल सकते हैं हम 2 घोड़े रखते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, वी हैव 2 हॉर्सेस। ठीक है, अब देखिए आपका चौथा सेंटेंस क्या है, तुम्हारे पास 3 पुस्तकें हैं। ठीक, तुम्हारे पास 3 पुस्तकें हैं, या तुम 3 पुस्तकें रखते हो। ठीक है, तो तुम्हारे पास है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी यू हैव 3 बुक्स, यू हैव 3 बुक्स। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सीता के पास एक रेडियो है। अब देखिए है ना, तो सीता के पास एक रेडियो है, तो आप क्या कहेंगे, आप डायरेक्टली बिना कॉपी या पेन के भी आसानी से इस सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। यानी सीता के पास एक रेडियो था, तो सीता हैज अ रेडियो, यानी सीता एक रेडियो रखती है, अर्थात सीता के पास एक रेडियो है। ठीक है, तो सीता के पास एक रेडियो है, तो हम क्या लिखेंगे, सीता हैज, ठीक, सीता हैज अ रेडियो। ठीक, आपका देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, इसके पहले हम पढ़ रहे थे हैज हैव का। ठीक है, हैज हैव का जो है प्रेजेंट टेंस में प्रयोग पढ़ रहे थे। नेक्स्ट आपका क्या है कि पास्ट टेंस में प्रयोग पढ़ेंगे इसका। ठीक है, यानी पास में होने, पास में रखने का। ठीक है, यानी ठीक, तो अब देखिए आपका सेंटेंस क्या है कि राम के पास एक स्कूटर था। देखिए इसके पहले आपने देखा है था, जब है रहेगा तो हम हैज या हैव का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि राम के पास एक स्कूटर था, राम के पास एक स्कूटर था। देखिए यहाँ पे था आ गया, जब भी था रहेगा तो हम क्या करेंगे, हमेशा हैड का यूज करेंगे मेन वर्ब के रूप में, और जिसका हिंदी में अर्थ क्या होगा कि पास में होना या पास में रखना। अब राम के पास एक स्कूटर था, या आप बोल सकते हैं कि राम एक स्कूटर रखता था। दोनों सेंटेंस हमारा सही है। तो राम के पास एक स्कूटर था, तो हम क्या लिखेंगे, यानी राम। ठीक, राम लिखेंगे, और राम के बाद क्या करेंगे, हैड का यूज करेंगे। राम हैड आ स्कूटर। ठीक, राम हैड मीन्स रखता था, आ स्कूटर यानी राम एक स्कूटर रखता था, अर्थात आप कह सकते हैं कि राम के पास एक स्कूटर था। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अब ये पास्ट टेंस में इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास 5 घोड़े थे, या हम 5 घोड़े रखते थे। दोनों सेंटेंस सही है, हम आपको बार बार बता रहे हैं। हमारे पास 10 घोड़े हैं, तो हम क्या करेंगे,
वी हैड 5 हॉर्स मीन्स घोड़ा होता हॉर्सेस, ठीक है। हमारे पास 5 घोड़े हैं, वी हैड 5 हॉर्सेस, ठीक। अब देखिए आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, इस लड़की के पास 5 अंगूठियां थी, ठीक है। इस लड़की, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यानी दिस गर्ल हैड 5 रिंग मीन्स क्या होता है, अंगूठी होता है, रिंग्स, ठीक है। यानी दिस गर्ल्स हैड 5 रिंग्स, यानी दिस गर्ल्स यानी यह लड़की हैड रखती थी 5 रिंग्स, यह लड़की 5 अंगूठियां रखती थी, या आप बोल सकते हैं इस लड़की के पास 5 अंगूठियां थी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि उसके पास एक गाय था, ठीक है, या वह एक गाय रखता था, ठीक। आप दोनों बोल सकते हैं। तो उसके पास, तो हम क्या लिखेंगे, ही हैड अ काउ, ठीक, उसके पास एक गाय था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए हम अभी जो है हैज हैव हैड का यूज पढ़ रहे हैं, वो भी किसमें, प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट और पास्ट दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन अफर्मेटिव के रूप में, और इसका यूज जो है नेगेटिव के रूप में होता है। जैसे एग्जांपल, राम के पास एक स्कूटर नहीं था, ठीक है। यानी आप इस प्रकार के सेंटेंसों को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, या आपका क्या है कि उसके पास 10 पेन नहीं है, यानी निगेटिव, ठीक है, यानी नकारात्मक, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि राम के पास 2 अंगूठियां नहीं है। फिर क्या आप इस सेंटेंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर आपको नेगेटिव का सेंटेंस सीखना है तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सो आई होप दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।